हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन। जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है नाइट्रोजिनेस इज अ हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन। नेक्स्ट, रूट हेयर्स कर्ल बाय एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेस इन प्लांट नॉड फैक्टर्स। थर्ड, ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ATP इज प्रोवाइडेड बाय लेग्यूम प्लांट। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो यहाँ पे क्लियरली जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन से रिलेटेड। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू लेग्यूम प्लांट। जो लेग्यूम्स होते हैं उनके अंदर कैसे होता है। तो लेग्यूम्स वो प्लांट होते हैं जो फेबेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फेबेसी फैमिली के बिलोंग करने वाले प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस में प्रेजेंट होते हैं विद बैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हेल्प करता है इन प्लांट्स को नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। मतलब कि ये नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट को। बदले में प्लांट इसको कुछ ना कुछ देगा, तो प्लांट इसको सबसे पहली चीज़ तो ATP प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि राइजोबियम इजीली नाइट्रोजन को इन सब कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इनके लिए ATP रिक्वायर्ड होती है। ये प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन को भी प्रोवाइड करवाता है बैक्टीरिया को। एंड यही रीज़न होता है कि बैक्टीरिया लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेन दो चीज़ें होती है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब ये प्रेजेंट होते हैं तो कन्वर्जन जो होता है नाइट्रोजन का टू अमोनिया, ये देखने को मिलता है बाय एन एंजाइम नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मिनरल्स, मोलिब्डेनम, आयरन एंड सल्फर के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये नाइट्रोजिनेस बना होता है दो बड़े बड़े डिफरेंट प्रोटीन्स को जुड़कर। जब वो दोनों जुड़ते हैं, पहला प्रोटीन को हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजिनेस प्रोटीन, एंड दूसरे को हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजिनेस रिडक्टेज। इन दो प्रोटीन्स के जुड़ने से बनता है नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। एंड इस वजह से इसको जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि नाइट्रोजिनेस हेट्रोडाइमेरिक है। हेट्रोडाइमेरिक इसलिए क्योंकि ये दोनों की जो शेप होती है वो डिफरेंट शेप होती है, वरना इसको होमोडाइमर बोल देते। तो हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होता है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में बोला गया कि रूट हेयर्स कर्ल बाय एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेस एंड प्लांट नॉड फैक्टर्स। तो जब रूट हेयर्स बनते हैं, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है, रूट हेयर्स की जो कर्लिंग होती है, ये कर्लिंग प्लांट के अंदर इसलिए होती है ताकि इजीली जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके जो क्लस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया हैं लाइन से रूट हेयर के अंदर एंट्री ले लें, इसलिए रूट हेयर्स कर्ल कर जाते हैं। अब ये कर्ल इसलिए करते हैं कि जैसे ही सॉइल के अंदर रूट्स सेंस करती है बैक्टीरिया को, तो ये कंपाउंड को रिलीज करना शुरू करते हैं जिसको फ्लेवोनॉइड बोला जाता है। फ्लेवोनॉइड को जब ये रिलीज करते हैं, इसके इफेक्ट में राइजोबियम रिलीज करता है नॉड फैक्टर्स को। इन नॉड फैक्टर्स की वजह से ही कर्लिंग होती है, ना कि नाइट्रोजिनेस की वजह से। यहाँ पे नाइट्रोजिनेस लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में बोला गया है कि ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है यानी जब नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया, तो इस टाइम पर जो ATP प्रोवाइड किया जाता है वो लेग्यूम प्लांट प्रोवाइड करवाता है। तो ये मैंने बात आपको यहीं पे बता दी थी कि ये दो मेन चीज़ें होती है जो लेग्यूम प्रोवाइड करवाता है टू द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट A और C स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 A एंड C। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।